नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। मानसून दस्तक दे चुका है, आसमान में बादल हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है और हर साल की तरह गाजीपुर के हजारों लोगों के मन में एक ही सवाल फिर से उठ रहा है, क्या इस बार बाढ़ से राहत मिलेगी या फिर वही पुराने वादे और नई मुश्किलें सामने आएंगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गाजीपुर दौरा चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दिया है कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले में चल रही सभी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं 30 जून तक हर हाल में पूरी करनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल सख्त निर्देश और समीक्षा बैठकें बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान कर सकती हैं या फिर जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। शनिवार को गाजीपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना पूरी करने की निर्देश दिए गए हैं। मंत्री का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश था कि 30 जून तक सभी बाढ़ सुरक्षा परियोजना हर हाल में पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने ड्रेन और नालों की सफाई को भी प्राथमिकता बताते हुए चेतावनी दिया कि सफाई कार्य अधूरा मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में बाढ़ सुरक्षा से जुड़े लगभग 25 से 26 कार्य पूरे किए जा चुके हैं और शेष परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। संबंधित विभाग का दावा है कि तटबंधों की मरम्मत की जा रही है, कटान रोधी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई गई है। यदि ये सभी वादे धरातल पर सही साबित होते हैं तो निश्चित रूप से गाजीपुर को राहत मिल सकती है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या हर साल वही कहानी क्यों बताई जाती है। गाजीपुर गंगा, गोमती और अन्य नदियों के किनारे बसा हुआ जिला है। हर साल बारिश होते ही कई गांवों में बाढ़ और कटान जैसी समस्याएं आती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष मानसून से पहले समीक्षा बैठकें होती हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तटबंधों की मरम्मत का दावा भी होता है, लेकिन पहली तेज बारिश के बाद व्यवस्थाओं का असली परीक्षा शुरू होती है। इस बार देखने को मिलेगा कि नालों की सफाई अधूरी रह जाती है, जल निकासी व्यवस्था फेल हो जाती है, कटान रोधी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं, तटबंधों में कमजोर स्थान बाद में खतरा बन जाते हैं। यही कारण है कि इस बार भी लोग सरकारी दावों पर भरोसा करने के बजाय परिणाम देखने का इंतजार कर रहे हैं। क्या 30 जून की डेडलाइन पर्याप्त है? मंत्री ने अधिकारियों को 30 जून तक सभी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। सवाल यह है कि जब मानसून पहले से ही सक्रिय हो चुका है, तब इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं को अंतिम समय में पूरा करना कितना व्यवहारिक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बाढ़ सुरक्षा केवल निर्माण कार्यों का मामला नहीं है, इसके लिए लगातार निगरानी, रखरखाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियां भी जरूरी होती है। यदि परियोजनाएं केवल कागजों में पूरी दिखाई दे दी गई तो गुणवत्ता समझौता हुआ तो भारी बारिश के दौरान समस्याएं फिर से सामने आ सकती हैं। मंत्री ने ड्रेनों और नालों की सफाई पर विशेष जोर दिया है। यह निर्देश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की सबसे बड़ी वजह अक्सर खराब जल निकासी व्यवस्था ही बनती है। गाजीपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में देखा गया है कि नालों की सफाई समय पर नहीं होती है, निकाला गया कचरा दोबारा नाले में पहुंच जाता है, अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित होती है, बरसात में सड़कें तालाब जैसे दिखाई देने लगती हैं। ऐसे में केवल सफाई के आदेश देना पर्याप्त नहीं होगा, प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आदेश का पालन जमीन पर दिखाई दे। मंत्री का यह दौरा केवल प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी समय में सरकार विकास और आपदा प्रबंधन को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। दौरे के दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्यों की भी चर्चा की।
उन्होंने यह भी बताया कि जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके। यह संदेश स्पष्ट रूप से विकास और सुशासन की छवि को मजबूत करने की दिशा में कोशिश के रूप में दिखाई दे रहा है। सरकारी बैठकों और दावों से अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की प्राथमिकताएं बेहद स्पष्ट हैं। वे जानना चाहते हैं क्या इस बार उनके घर सुरक्षित रहेंगे, क्या फसल बच सकेगी, क्या कटान से गांव को राहत मिलेगी, क्या राहत शिविरों की नौबत नहीं आएगी, क्या बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा का जीवन प्रभावित नहीं होगा। जनता के लिए असली सफलता किसी रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है, बल्कि मानसून के दौरान दिखाई देगी। प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह प्रशासनिक क्षमता की भी परीक्षा लेती है। अधिकारियों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। परियोजना को समय पर पूरा करना, गुणवत्ता बनाए रखना, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करना, आपदा राहत संसाधनों को तैयार रखना, स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। यदि इनमें से किसी भी स्तर पर कमी रही तो सरकार के दाव पर सवाल उठना तय है। क्या इस बार बदलेगी तस्वीर? यह सवाल आज पूरे गाजीपुर में चर्चा का विषय है। सरकार आश्वस्त है कि सभी तटबंध सुरक्षित हैं, परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लेकिन अनुभव कहता है कि असली परीक्षा पहली बड़ी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के दौरान होगी। यदि इस बार बाढ़ और जलभराव की स्थिति नियंत्रित रहती है तो सरकार के दावों को मजबूती मिलेगी। लेकिन यदि पुराने हालात दोहराए गए तो यह सवाल भी उठेगा कि आखिर वर्षों से चल रहे बाढ़ सुरक्षा अभियानों के बावजूद समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हो पा रही है। गाजीपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा 30 जून की सख्त डेडलाइन प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है कि सरकार इस बार किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहती है। लेकिन बाढ़ प्रबंधन केवल निर्देशों और बैठकों से सफल नहीं होता है, इसकी सफलता का पैमाना जनता का अनुभव है। इसलिए फिलहाल सरकार के दाव और जनता की उम्मीदें आमने सामने खड़ी हैं। अब निगाहें 30 जून की समय सीमा और उसके बाद आने वाली बारिश पर टिकी हुई है, क्योंकि गाजीपुर की जनता जानना चाहती कि बाढ़ सुरक्षा और असली रिपोर्ट किसी फाइल में नहीं बल्कि बारिश के दिनों में गांव और खेतों की सड़कों पर लिखी जाती है। कैमरे पर नजर, प्रशासन पर जिम्मेदारी और जनता का इंतजार। क्या इस बार गाजीपुर बाढ़ की चुनौती पर जीत हासिल करेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।